गैसेस स्टेट के टॉपिक में एक नया सब टॉपिक है, उसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता क्या है? डिफ्यूज़न का मतलब होता है नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाई रीजन टू द लो रीजन। कोई भी गैस अपने आप ही जो मूव करेगा स्पॉन्टेनियस, कहाँ से? जहाँ पे उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पे कम है वहाँ तक जाएगा। ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है। फर्स्ट में O2 है, दूसरे में N2 है। इधर में सिर्फ O2 है तो O2 का प्रेशर है 3 atm। यहाँ पे N2 है, उसका प्रेशर है 5 atm। यहाँ से क्लोज है, O2 इधर नहीं जा सकता, N2 इधर नहीं जा सकता। अब देखो, इस वाले पार्ट को बोलते हैं A और यहाँ पे B। A वाले पार्ट में O2 का प्रेशर है, B वाले पार्ट में O2 का प्रेशर 0 है। तो O2 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जैसे ही हमने इस वाले पार्ट को ओपन कर दिया तो O2 का A में प्रेशर था, B में कम था, तो O2 क्या करेगा? यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा और N2 इस साइड में। तो कब तक आके वो रुक जाएंगे? टोटल प्रेशर से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये है कि O2 जब मूव करेगा तो O2 का प्रेशर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन का टोटल 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5, इधर हो जाएगा 1.5, हाफ हाफ। नाइट्रोजन का 5 था तो यहाँ पे होगा 2.5 नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का इधर भी 2.5। दूसरे गैस से कुछ लेना देना नहीं है। क्या है? खुद का उनका प्रेशर बराबर होना चाहिए। N2 को क्या देखना है? उसका प्रेशर हर जगह बराबर होना चाहिए, और O2 का उसका भी प्रेशर हर जगह। तो O2 ने क्या किया? O2 क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसका प्रेशर एक जगह पे है, दूसरी जगह पे नहीं है। तो किसी ने फोर्स नहीं किया मूव करने के लिए, वो अपने आप ही मूव कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन अपने आप होती है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है, फ्लो हो रहा है। मतलब कोई भी काम अगर अपने आप होगा उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस। तो ग्राम्स का लॉ क्या था? कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई भी गैस कितना डिफ्यूज़ होगा या फ्यूज़ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो भारी होगा। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो कम मूव करेगा। तो इन्वर्सली है, उसके साथ साथ अंडर रूट भी है, ये चीज़ याद रखनी है। R1 और R2 किसी दो का अगर रिलेशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट को बोल दिया है 1, सेकेंड को, दूसरी गैस को 2, दोनों के रेट का जो रेशो होगा वो उनकी डेंसिटी के अंडर रूट के बराबर होगा। और डेंसिटी कैसी होगी? इन्वर्सली। ऊपर 1 का रेट है तो डेंसिटी नीचे होगी इन्वर्सली। जो डेंसिटी है वो मास के बराबर होगी, मॉलिक्यूलर वेट के, और मॉलिक्यूलर वेट से ही हम लोग वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट हमें ध्यान में रखना है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न D बता दिया, डेंसिटी M मोलर मास, वेपर डेंसिटी। जो R है वो सब क्या है? रेट। अब वो रेट किसका हो सकता है? कंटेनर में से कितना वॉल्यूम चला गया है वो भी हो सकता है। dV आउट बाय dt, कितना वॉल्यूम आउट हो गया है। अगर मोल में रेट लिखा है तो कितना मोल चला गया है। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उनका रेट क्या होगा? कितना डिस्टेंस गया है। जो हल्का होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, जो भारी होगा कम। ये तो नॉर्मली भी हम समझ सकते हैं, पर ये समझा अच्छे से किसने बताया है? ग्राम्स ने, इसलिए हमें उनके नाम से पढ़ना पड़ रहा है। तो ठीक है, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द, वहाँ पे हमने लिया था प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स ना हो तब इक्वेशन क्या होगी? PA है एरिया के लिए, P है प्रेशर, T टेम्परेचर, M मोलर मास। प्रेशर ऊपर है, एरिया भी ऊपर है। जितना प्रेशर देंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मूव करेगा। अगर एरिया बड़ा होल है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मूव करेगा। तो ये वाला पार्ट हमें याद रखना है। थ्योरी तो देख ली, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। कैसे क्वेश्चंस होंगे उन पे? ये क्वेश्चन रीड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के टाइम में पूरा सॉल्व करना है। The molecule of a gas A travels 4 times faster than molecules of the B। मतलब A 4 times मतलब 4 गुना ज़्यादा मूव कर रहा है B से। इसका मतलब A क्या होगा? हल्का होगा। आइडिया लग गया। एट दिस टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर दोनों का फिक्स है, तो रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये वो रेट, हम उसको रेट में भी लिख सकते हैं। रेट है 4 टाइम्स इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। ऊपर A का रेट है तो नीचे A नीचे आएगा, नीचे है B तो मॉलिक्यूलर वेट में भी ऊपर आएगा, और ये अंडर रूट रहेगा, ये भी ध्यान रखेंगे।
इसको सॉल्व कर देंगे, MB/MA = 16। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। यहाँ पे 4 गैस है, उनका रेट बताना है कि कौन ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा, कौन जल्दी होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मास कम है वो ज़्यादा होगा। कैसे देखेंगे, सबका मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालने बैठेंगे। अगर सब्जेक्टिव है तो निकाल के शो करना है, और ऑब्जेक्टिव है तो देखेंगे। यहाँ पे सल्फ़र है, फास्फोरस, सल्फ़र, इसमें सिर्फ कार्बन ही है और ऑक्सीजन भी कम ही है। तो क्या होगा, इसका मोलर मास सबसे कम, तो इसका डिफ्यूज़न फास्ट। इसमें सिर्फ 3 है, 3 एटम, तो इसका नंबर आएगा। उसके बाद इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो सल्फ़र पहले आएगा क्योंकि क्लोरीन उससे बड़ा है। तो मॉलिक्यूलर वेट का आइडिया लगा लेंगे। अगर आइडिया नहीं लग रहा है आप लोगों को तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देख लेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो कम डिफ्यूज़ होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो पहले डिफ्यूज़ होगा। ये क्वेश्चन 2 मिनट के लिए है, 2 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है, इस क्वेश्चन में एक फिगर ड्रॉ हुआ है। इस साइड है NH3, यहाँ पे HCl, X एंड Y वाल्व है, यहाँ से ये दोनों बंद है। NH3 यहाँ नहीं आ सकता, HCl यहाँ नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ, बाद में इस वाल्व को खोल दिया गया। जैसे ही खोलेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर। इसको देख के तो मूवी में दिखाते हैं ना कि 2 एनिमल है, उनकी फ़ाइट हो रही है। एक यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे एनिमल है। जैसे ही खोला दोनों लड़ने आ गए। ठीक है, यहाँ पे लड़ेंगे नहीं, दोनों केमिकल कंपाउंड है, यहाँ पे रिएक्शन होगी। NH3 और HCl वाइट फ्यूम होता है, NH3 के साथ मिलेगा तो और डेंस वाइट फ्यूम हो जाएगा। तो रिएक्शन जहाँ होगी वहाँ पे मिलते ही वाइट फ्यूम दिखेगा। तो बताना है कि वाइट फ्यूम पहले कहाँ मिला, B पे या C पे। तो NH3 और HCl में से दोनों का अगर वेट बराबर होता तो बीच में मिलते, पर कौन सा है, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ये हल्का है, तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, HCl कम आएगा। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो HCl के पास, क्योंकि ये हल्का था, ये ज़्यादा दूर ट्रैवल करके आ गया। तो कहाँ पे मिलेगा, C पॉइंट पे। इसका आंसर हो जाएगा C। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट 17, इसका 36.5, तो आंसर हो गया हमारा C। वाइट फ्यूम कहाँ मिला, नियर द वाल्व ऑफ HCl। ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए। ए सर्टेन गैस के बारे में नहीं बोला है, मान लिया कोई गैस है, डिफ्यूज फ्रॉम द 2 डिफरेंट वेसल, 2 अलग अलग वेसल है। ठीक है, वेसल ए में सिलेंड्रिकल ऑर्फिस है, ऑर्फिस का मतलब वो छोटा सा छेद कर दिया गया है। 2 है, एक ये लेते हैं, दूसरा ये ले रहे हैं। फिर क्या हुआ है, पहले वाले में स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर बना के छेद कर दिया, और दूसरे वाले में होल बना दिया, पूरा सर्कल। तो जब यहाँ से निकलेंगे तो बताना है रेशियो ऑफ द रेट। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, एरिया अलग है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। तो एरिया का रिलेशन क्या था, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द PA था, मतलब एरिया का प्रोपोर्शनल आ रहा है। जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा, तो एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, लेंथ मान लेते हैं A, तो इसका एरिया हो जाएगा A²। यहाँ पे R मानना है तो ठीक है, R²। रेडियस, ये ऑर्फिस मतलब ये छेद वाले को, सर्कल का क्या हो जाएगा, πr², तो रेट निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, उसको डिफ्यूज़ होने के लिए टाइम लग रहा है 120 सेकेंड। कितना डिफ्यूज़ हो रहा है, मतलब बाहर निकल गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में। दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, टाइम नहीं लगाएंगे उसमें सॉल्व करने में। दूसरी गैस है, उसको इतना टाइम लग रहा है 100 ml निकलने के लिए 170 टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि ये तो भारी होगी, इतना तो आइडिया लग ही गया। सेम होल है, सेम स्पेस से निकलना है, ये धीरे धीरे निकल रहा है, मतलब ये मोटा तगड़ा है। व्हाट वाज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सेकेंड गैस। तो रेट का क्या होगा, रेट होगा हमारा वॉल्यूम बाई टाइम। कितना वॉल्यूम जा रहा है, 100/120। आर गैस,
दूसरे गैस का कितना है 100/170, ये हो गया रेट। रेट को कर देंगे डिवाइड इज इक्वल टू द अंडर रूट मास ऑफ गैस। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक टर्म है इफ्यूज़न। इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न में क्या अंतर है? ऊपर जो डिफ्यूज़न देखा था वो स्पॉन्टेनियस था, अपने आप ही मूव कर रही थी। बट इफ्यूज़न में क्या है? फोर्स डिफ्यूज़न, फोर्सफुली गैस को बाहर निकलने के लिए किसी होल से फोर्स कर रहे हैं कि बाहर जाओ। तो जस्ट एग्जांपल, जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम में ऊपर एक बटन होता है, बटन में मतलब एक थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको प्रेस करते हैं तो परफ्यूम निकलती है। तो इसका मतलब है कि वो किसका एग्जाम्पल हो गया? इफ्यूज़न का। और डिफ्यूज़न, घर में कहीं पे एक कैंडल जलाया या अगरबत्ती जलाया, उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में हो गई है, हमने तो नहीं फोर्स किया, तो वो है डिफ्यूज़न। जहाँ पे फोर्स करेंगे अपने आप नहीं होगा, कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे, उसे बोलेंगे इफ्यूज़न, किसी होल से निकलेगा। उसके बारे में लॉ बिल्कुल सेम है, बस ध्यान रखना है कि होता क्या, डिफरेंस थोड़ा है, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्वेश्चन, एक H2 गैस है, x ml इफ्यूज़ हो रहा है एक होल के थ्रू कंटेनर से 5 सेकेंड में, x ml जा रहा है 5 सेकेंड में। टाइम टेकन फॉर द इफ्यूज़न सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम मतलब इसका x लिया है, उसका भी, दूसरे का भी x। फिर क्या बताना है? कितना टाइम लेगा। ओके, दूसरे गैस के बारे में नहीं दिया है, ना ही उसका टाइम दिया है, 2 अननोन है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। टाइम और गैस दोनों अननोन है, इसीलिए पुट करके देखेंगे कौन सा फिट हो जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ H2 क्या होगा? x ml/5, दूसरे गैस का x/t, ऊपर H2 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, गैस का नहीं पता, mw मान लिया। इस इक्वेशन में जो फिट हो जाएगा वो सॉल्व करेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है एक बार आप पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा 4 मिनट का टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ए मिक्सचर कंटेनिंग H2 एंड D2, हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप्स हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर है और ये है NTP पे। तो इसका मतलब है इस लीटर से NTP पे दे रखा है, तो हम इससे मोल निकाल सकते हैं। 22.4 लीटर 1 मोल के लिए लेना है। दोनों को इस एक बल्ब में रख दिया और दूसरा बल्ब एक और कनेक्टेड है और यहाँ पे स्मॉल होल है, ओपनिंग है, ठीक है। दूसरा वाला पूरा खाली है, इसके अंदर कोई गैस नहीं है। ये स्टॉप कॉक को थोड़ा देर के लिए खोला तो क्या होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल भी मूव करेंगे, ये भी मूव करेंगे। तो जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जो लाइट होगा, वो इजीली मूव कर सकता है, जिसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो कम मूव करेगा उसके कंपैरिजन में। फिर उसके बाद में मैं भी ये बंद कर दिया है। द फर्स्ट बल्ब इज़ फाउंड टू कंटेन, फल बल्ब में पहले वाले में फर्स्ट में इतना है H2। तो डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट, वेट का मतलब वेट बाय वेट लेना है इन द सेकेंड बल्ब। सेकेंड बल्ब में कितना है, यानी टोटल भी निकालना है और दोनों का कितना कितना है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग में कितने कितने मोल्स हैं, फिर दोनों का रेट देखना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया है। वॉल्यूम ऑफ H2 लेफ्ट इन द फर्स्ट बल्ब, फर्स्ट बल्ब में यहाँ पे बोल दिया है कि 0.05 ग्राम बचा हुआ है, तो इस ग्राम से निकाल देंगे कितना मोल है, या मोल ना निकाल के डायरेक्ट ही उसको वॉल्यूम में निकाल लेंगे। तो शुरू में था इतना और बचा कितना है 0.56, तो टोटल में से इतना माइनस करेंगे तो इतना इस साइड आ गया, दूसरे कंटेनर का भी आ गया है। ग्राम्स लॉ लगा लेंगे कि उसमें से इतना रिमूव हुआ है तो D2 कितना गया होगा मॉलिक्यूलर वेट से, दोनों का रेट आया, इतना पता चल गया है, इतना D2 मूव किया। ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम से NTP पे है 22.4 से मोल आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते वेट आ गया, ये वेट हो जाएगा D2 का। तो D2 का भी वेट पता चल गया है और H2 का भी वेट पता चल गया है, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो वेट का परसेंटेज निकालना है, तो वेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100 परसेंटेज के लिए,
और टोटल होता है 100%, उसमें से माइनस कर सकते हैं ये अलग से D2 का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। डिफ्यूज़न वाला पार्ट क्लियर? याद रखना है रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी का भी अंडर रूट। क्लियर? थैंक यू।